नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपको शेयर मार्केट में सफलता मिल सकती है या आपको शेयर मार्केट में भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन से योग और कॉम्बिनेशंस हैं जो आपकी कुंडली में यदि मौजूद होते हैं तो आपको शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी सफलता दिलाते हैं, और वो कौन से ऐसे ग्रह गोचर हैं जो यदि आपकी कुंडली में मौजूद हैं तो आपको शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुंडली की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक प्लेन कुंडली ओपन करके रखी है और ये जो अलग अलग खंड दिखाई दे रहे हैं ये कुंडली के भाव कहलाते हैं, और ये वाला भाव कहलाता है कुंडली का पहला भाव। और इसी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 से लेकर 12 भाव तक रहते हैं। और शेयर मार्केट में सफलता देखने के लिए पंचम भाव, अष्टम भाव और 11वां भाव देखा जाता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव रहता है और पंचम भाव 11वें भाव से सप्तम भाव रहता है। इसीलिए इस भाव पर बैठे ग्रह की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, जिसका असर देखने को मिलता है। और इसी तरह से अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। अब चाहे वो अचानक धन लाभ हो या अचानक धन की हानि हो, इसीलिए शेयर मार्केट में लाभ या हानि देखने के लिए ये 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं: पंचम भाव, अष्टम भाव और 11वां भाव। इसी तरह से कुंडली में मौजूद कुछ ग्रह भी शेयर मार्केट में सफलता या असफलता देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु और राहु देवता। इन्हीं ग्रहों के माध्यम से शेयर मार्केट में लाभ या हानि का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इन 4 ग्रहों में से सबसे पहले यदि हम बात करें चंद्रमा की तो ये मन का कारक है। और शेयर मार्केट में सफलता के लिए सबसे पहले आपके मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में आने वाले अचानक उतार और चढ़ाव को झेलने के लिए आपके मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप डर कर गलत निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें बुध ग्रह की तो ये बुद्धि का कारक ग्रह है, और आप जो कैलकुलेशंस एनालिसिस करते हैं उसका कारक ग्रह बुध देवता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध देवता शुभ स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया गया एनालिसिस शुभ फल प्रदान करता है। और इसी तरह से यदि हम बात करें बृहस्पति की तो बृहस्पति हमारी कुंडली में फाइनेंस के देवता माने जाते हैं, और यदि वे हमारी कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो उसके कारण भी हमें शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से यदि हम बात करें राहु देवता की तो राहु देवता हमारे जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं के कारक देवता हैं। अब चाहे वो घटनाएं अचानक बड़ा धन लाभ हो या अचानक बड़ी धन हानि हो, इन दोनों के ही कारक देवता राहु ग्रह हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु देवता भी शुभ स्थिति में मौजूद हैं तो इसके परिणाम से भी आपको शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब इन सभी बातों को हम कुंडली में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले किसी भी कुंडली के पंचम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, पंचम भाव ये वाला भाव कहलाता है। तो यदि ये भाव बलवान है और यहाँ पर मौजूद ग्रह भी बलवान हैं और शुभ स्थिति में है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो अपनी या तो मित्र राशि में है या स्वयं की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में वो शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि पंचम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाता है जो कि अपनी नीच राशि में है या शत्रु राशि में है तो ये आपको शेयर मार्केट में हानि करवा सकता है। इसी तरह से यदि मान लीजिए इसी कुंडली में पंचम भाव में कर्क राशि बैठ जाती है और यहाँ पर चंद्रमा भी बैठ जाते हैं जो कि कर्क राशि के ही स्वामी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से राहु देवता यदि कुंडली के अष्टम या 11वें भाव में मौजूद हो जाते हैं तो ये भी राहु देवता की बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, और ऐसी स्थिति में भी राहु देवता के माध्यम से आपको अचानक बड़ा धन लाभ शेयर मार्केट या लॉटरी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है।
अब कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिसके कारण आपको शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और ये योग कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे यदि आपकी कुंडली में राहु देवता सूर्य, चंद्रमा या गुरु के साथ मौजूद हैं, तो ऐसी स्थिति में इन मुख्य ग्रहों पर ग्रहण लग जाएगा, जिसके कारण ये अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से यदि राहु देवता आपके धन भाव पर बैठ जाएं, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव पर बैठ जाएं, जो कि धन का कारक भाव है, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर राहु देवता को शुभ नहीं माना गया है। और यदि आपकी कुंडली में राहु देवता दूसरे भाव पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा धन हानि हो सकती है और शेयर मार्केट में भी यहाँ बैठा राहु आपको काफ़ी बड़ी हानि पहुँचा सकता है। इसी तरह से यदि आपके राहु ग्रह कुंडली के केंद्र के भाव में मौजूद हैं, जैसे पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, ये कुंडली के केंद्र के भाव कहलाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु देवता इन भावों पर बैठे हैं, तो शुरुआत में तो आपको शेयर मार्केट में कुछ सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन थोड़ी बहुत सफलता के बाद यहाँ बैठे राहु देवता आपको शेयर मार्केट में अचानक बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की कंगाली की स्थिति तक आ जाती है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में राहु देवता इस तरह के अशुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं, तो आपको शेयर मार्केट से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट में काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु भी शुभ नहीं है, अशुभ हैं, यानी कि या तो वो नीच की स्थिति में है या अपनी शत्रु राशि में मौजूद हैं, तो ये ग्रह भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं और ऐसी स्थिति में भी आपको शेयर मार्केट में नुकसान देखना पड़ सकता है। लेकिन यदि बाकी की स्थितियां सही नहीं हैं, लेकिन बुध देवता आपके बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो एनालिसिस है और गणनाएं हैं शेयर मार्केट की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होंगी और सफल साबित होंगी। लेकिन वो आपके काम नहीं आएंगी। लेकिन आपके द्वारा किया गया एनालिसिस यदि आप दूसरों को बताते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सफल होगा और ऐसी स्थिति में आप एनालिसिस करने वाले बन सकते हैं और आपके द्वारा किया गया एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हो सकता है। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि क्या आप शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।